महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी प्राधा की पुत्री रंभा अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी सुंदरता इतनी अनुपम थी कि बड़े बड़े आशी मुनियों के मन डोल जाते थे। एक दिन राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भ्रमण के लिए निकला। दिन ढल चुका था और कैलाश का रमणीय वातावरण अत्यंत मनमोहक था। मंदाकिनी नदी का मधुर स्वर, कदम्ब, चंपा और मंदार के सुगंधित पुष्पों ने वातावरण को और भी मोहक बना दिया था। कैलाश के आंचल में धनेश्वर कुबेर का महल भी स्थित था, जहां से अप्सराओं की मधुर ध्वनि रात्रि में सुनाई दे रही थी। इस अद्वितीय वातावरण में रावण के मन में काम वासना का वेग उत्पन्न हो गया। इसी दौरान रावण की दृष्टि एक अद्वितीय रूपसी पर पड़ी। वह सोचने लगा, ऐसे घोर अंधकार में इतनी सुंदर स्त्री कौन हो सकती है और रात्रि के इस समय कहां जा रही है। वह कन्या चंदन का लेप लगाए हुए थी और उसके बालों में कल्पतरु के पुष्प सजे हुए थे। रावण उसकी अनुपम सुंदरता देखकर अपने संयम पर काबू न रख सका और उस कन्या के समीप पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया। सुंदरी, तुम कौन हो? रात्रि में अकेली कहां जा रही हो? रावण ने पूछा। कन्या सहम गई। उसने इस प्रकार किसी पुरुष के अचानक सामने आ जाने की कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आप कौन हैं? मेरा नाम दशग्रीव है। मैं लंका का स्वामी और राक्षसों का राजा रावण हूं। रावण का नाम सुनकर कन्या भयभीत हो गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? तुम्हारी प्रतीक्षा प्रिय। रावण ने निर्लज्जता से उत्तर दिया, मैं भ्रमण के लिए निकला था, लेकिन पर्वतीय पुष्पों की सुगंध और मनोहारी गीत संगीत ने मेरे भीतर काम का वेग उत्पन्न कर दिया है। संयोग से तुम मुझे दिखाई दे गईं, लेकिन तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम रंभा है, कन्या ने कहा। मैं देवलोक की अप्सरा हूं और देवराज इंद्र तथा धनेश्वर कुबेर की सभा में नृत्य करती हूं। रंभा, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। यह मेरा सौभाग्य है कि तुमसे भेंट हो गई। रावण ने प्रसन्न होकर कहा, तुम अप्सरा और मैं राक्षस राज, तुम्हारा और मेरा अच्छा मेल बनेगा। ऐसा मत कहिए, रंभा ने सहमते हुए कहा। आप मुझसे आयु में बड़े और आदरणीय हैं। मेरी आयु पर मत जाओ रंभा, रावण ने ठहाका लगाया। मैं काम शास्त्र में निपुण हूं, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, परंतु मैं किसी और से प्रेम करती हूं, रंभा ने स्पष्ट कहा। हां हां, रावण ने ठहाका लगाया। अप्सराएं कब से प्रेम करने लगीं? प्रेम और निष्ठा तो सामान्य स्त्रियों का गुण है। तुम अप्सरा हो और तुम्हारा काम केवल पुरुषों का मनोरंजन करना है। यह सही है कि अप्सराएं मनोरंजन का साधन है, किंतु यह गलत है कि वे प्रेम नहीं कर सकती। मैं सचमुच किसी से प्रेम करती हूं, रंभा ने साहसपूर्वक कहा। रावण, जो पूरी तरह काम वासना के प्रभाव में था, ने कहा, क्षमा कीजिए, लेकिन आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। रंभा ने व्याकुल होकर कहा, आपको मुझसे ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारा पिता तुल्य कैसे हो सकता हूं? रावण ने आश्चर्य से पूछा। रंभा ने बताया, मैं यक्षराज कुबेर के पुत्र नलकुबेर से प्रेम करती हूं और कुबेर आपके सौतेले भाई हैं। इस नाते मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूं। लेकिन रावण ने इस संबंध को नकारते हुए रंभा पर बलपूर्वक अधिकार जमाया। जब वह अपनी काम वासना शांत कर चुका तो उसे वहीं छोड़कर चला गया। रोती हुई रंभा नलकुबेर के पास पहुंची और सारी बात बताई। नलकुबेर क्रोध से भर गया। उसने जल हाथ में लेकर रावण को श्राप दिया। यदि उसने किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छूने की कोशिश की तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी शाप के डर से रावण ने सीता को छूने की हिम्मत नहीं की।